मधुर शांति, परमात्मा शांति। ओम शांति, मधुर शांति। भगवान शांत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप है। भगवान का चिंतन करने से भगवान के गुण अपने अंतःकरण में सुविकसित करने का नाम साधना है। साध्यन्ते परम कार्यम इति साधु। मनुष्य जीवन का परम कार्य यह है कि अपने शोक को, मोह को, अज्ञान को, दुख को, चिंताओं को और जन्म मरण को मिटाने वाला सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, आनंद स्वरूप अपने आत्मा का चिंतन करे। जो नकारात्मक चिंतन करता है वो कार्यों में, संसार में भी विफल होता है। रोग में जो रोग का ही चिंतन करता है, रोग उसका गहरा हो जाता है। रोग में आरोग्यता का चिंतन करे, विफलताओं की गहराई में सफलता का चिंतन करे और मरने वाले शरीर में अमर आत्मा का चिंतन करे कि शरीर मरता है फिर भी जो नहीं मरता मैं वह सो हम चैतन्य हूं। मन बदलता है फिर भी जो उसको देखता है वो मैं हूं। बुद्धि बदलती है फिर भी जो उसको देखता है वो मैं हूं। बाल्यकाल बदल गया, किस दिन बचपन गया पता नहीं, लेकिन बचपन के नन्हे हाथों, नन्हे सिर, नन्हे पैर, नन्हे मन बुद्धि वाले बचपन को अब हम जानते हैं। बचपन का ये सब नहीं रहा, लेकिन बचपन को जानने वाला वह चैतन्य मैं हूं, सो हम। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, जिसकी जात पात है वो शरीर में नहीं हूं। मैं चिदानंद चैतन्य आत्मा हूं। इस प्रकार का चिंतन साधकों को साध्य से मिलाने में बड़ी मदद करता है। एक बार देव ऋषि नारद जी के मन में हुआ कि मैं ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करूं, जिसके साक्षात्कार से फिर कभी गर्भवास तो क्या, कभी कोई दुख, चिंता, शोक फटक नहीं सकता। मैं उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता हूं। देव ऋषि नारद द्वारिका पहुंचे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्विभुज श्री कृष्ण कभी भी चतुर्भुजी हो सकते हो। जब भक्त जो भावना करता है उस रूप में आप प्रकट होने वाले वासुदेव हो। नारद ने स्तुति की। श्री कृष्ण ने पूछा, कहो देव ऋषि अब इस बार किस निमित्त आना हुआ? देव ऋषि ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन की ललक थी। श्री कृष्ण ने कहा तो दर्शन हो गया? नारद जी ने कहा हाँ दर्शन तो हो गया। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए कि दर्शन कहाँ हुआ? मेरे इस रूप का ही दर्शन हुआ। वो तो कंस ने भी किया था, दुर्योधन ने भी, शिशुपाल ने भी किया था, चाणूक और मुष्टिक पहलवानों ने भी किया था। नारद, सत्संग की जरूरत है। जो सत्य है वही चैतन्य है।
जो चैतन्य वह ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। रसगुल्ला मुंह में डाल दिया, नींद है, ज्ञान नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। मित्र आया है लेकिन उसको पहचाना नहीं तो उसके मिलने का ज्ञान नहीं तो आनंद नहीं आएगा। चंपारण से बतिया जा रहे थे गांधी जी। रात्रि की मुसाफरी में जरा लेट गए थे। रात को 3-4 बजे कोई छोटी स्टेशन पर लोकल गाड़ी रुकी। एक युवक किसान बैठा, देखा कि कोई लेटा है। धुड़की देते हुए कहे, बूढ़ा सीधा होके बैठ, क्या तेरे बाप की गाड़ी है? पैर पसार के सो गया। गांधी जी सुकड़ के बैठ गए। उसने निकाली अपनी ढपली और प्रभातिया गाना चालू किया। धन धन गांधी तेरा नाम, गजब का है वे तेरा काम। भारतवासियों में प्राण पूरे और दिल दिल में रमाए राम। गांधी गजब है तेरा काम। पूरा भजन विस्तार से गाया और गांधी जी को कोसा कि तू तो आलसी पड़ा है। और गांधी वो आदमी जो अफ्रीका छोड़कर, वकालत छोड़कर देश को आजाद करने में लगा है। गांधी जी चुपचाप बैठे रहे। फिर दूसरा भजन गाया। मोहनलाल पिता का जीवन धन्य, सतपुत्र का हुआ अवतरण, आदि आदि गाया। सारे प्रभातियों में गांधी जी की महिमा गाता चला गया और उसको पता नहीं था कि यही गांधी जी है। तो दर्शन होते हुए भी गांधी जी के दर्शन का फायदा उसको नहीं मिल रहा था। जब स्टेशन आई, महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बोले देख, एक अकेले इंसान ने कैसी जहमत उठाई, अंग्रेज भारत छोड़ो। सरकारी पिट्ठू अखबारें कितना भी उनकी बुराइयां लिखती फिर भी अडिग है। गीता पढ़ते हैं, राम नाम लेते हैं और परोपकार में ताकत भी तो ऐसी है। हर बूढ़ा तू सोकर जिंदगी गंवा रहा है, उसको पता ही नहीं कि यही बूढ़ा गांधी जी है। बाहर का दर्शन तो हुआ लेकिन ज्ञान संयुक्त दर्शन नहीं हुआ। जब लोग जय जयकार करके आए तो ये भाई तो चला गांधी जी का दर्शन करने के लिए, डब्बे के पीछे के दरवाजे से उतरा और गांधी जी थोड़ा धीरे से आगे को गए तो देखा भीड़ ने गांधी जी को ही हार पहरा दिया, सूत का माला। चौकन्ना हुआ, लोगों से पूछा ये बुढ़ा कौन है? बोले महात्मा गांधी है। मैंने नाम सुना था, यही गांधी? बोले हाँ, मैं तो इनका भाषण सुनने यहाँ आया हूं। देखा गांधी जी का प्रवचन सुना, फिर गांधी जी के निवास पर गया, फुट फुट कर रोया कि महात्मा जी, हमने तो आपको सुबह कोसा था और हम आप ही का भाषण सुनने आए थे और आप ही के प्रभातीय गा रहे थे, आप मुझे माफ कर देना। गांधी जी मुस्कुराए, बोले मेरे और तेरे बीच में तो 1-2 इंच की दूरी थी, बैठे थे, लेकिन तेरे और प्रभु में आधे धागे की भी दूरी नहीं और उसको नहीं पहचाना तो उसका फायदा नहीं ले पाते अपन लोग। तो मेरे को तो देर सबेर बाहर से पहचान लिया, लेकिन उसको पहचानने के लिए संत शरण जाकर अंदर की आंख खोलनी पड़ती है बेटे। यस्य ज्ञानमयम तपः, जो ज्ञानमय तप है वो कौन देख रहा है दिल के झरोखों में झुरमुट झुरमुट? कौन मन का साक्षी है? मन में विचार आए बदल गए फिर भी कौन देख रहा है? बुद्धि के निर्णय बदल गए उसको कौन देख रहा है? शरीर की अवस्था बदल गई उसको कौन देख रहा है? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, अपने मूल में आओ, बाहर कब तक भटकोगे, कब तक देखोगे? पतंजलि महाराज ने कहा कि ओम का